राम नाम के मंत्र को निस दिन जपत महेश। काशी में यही मुक्ति दे, यही शिव का उपदेश, यही शिव का उपदेश। जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सबका अपना चैनल अमृतम टीवी में सहृदय स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय वीडियो है राम नाम की महिमा के बारे में कि राम से बड़ा राम का नाम क्यों पड़ा, तथा राम जो शरीरधारी थे श्री राम जी महाराज, उनसे भी बड़ा उनका नाम क्यों ज्यादा प्रख्यात है और नाम जप की क्या महिमा है। तो जब शिव जी माता से पार्वती मैया राम जी के गुणगान बखान के बारे में जब सुनी तो माँ गौरी भी क्या करने लगी कि शिव जी के मुख से सुना जब श्री राम प्रताप, गौरी भी करने लगी शिव संग्राम का जाप, शिव संग्राम का जाप। जय सिया राम। तो एक कल्प की बात है, जब श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज सहित लक्ष्मण भैया सहित सुग्रीव अपने दलों सहित लंका विजय करके जब अयोध्या को पहुंचे तो उनका राम राज्य हुआ। जब राम राज्य हुआ तो सर्व राज्यों के राजा को अवगत करा गया कि राम जी महाराज अपने अयोध्या में वापस लौट आए हैं तथा लंका में रावण का दहन करके अयोध्या वापस लौट आए हैं। और इस प्रकार से राम जी का राजमुकुट हुआ। राजमुकुट होने के बाद राम जी ने प्रजा की सुरक्षा को देखते हुए, प्रजा की सुख समृद्धि को देखते हुए अपना राज दरबार लगाया। और एक दिन राम जी महाराज अपना राज दरबार लगाए हुए थे। उसी समय हर राज्य के राजा एक एक करके अंदर जा रहे थे। जैसे एक एक करके राजा अंदर सब जा ही रहे थे, उसी समय नारद जी जो हैं द्वार में खड़े हुए सब राजा को टुकुर टुकुर देख रहे थे। एक राजा को नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप तो क्षत्रिय हैं और वहां जो बैठे हैं आप वशिष्ठ जी को प्रणाम करना, किंतु क्षत्रियों को प्रणाम करना नहीं बनता, इसलिए आप वशिष्ठ महाराज को प्रणाम करना। किंतु वहां विश्वामित्र ऋषि जो बैठे हैं वह स्वयं क्षत्रिय हैं, तो उनको प्रणाम बिल्कुल नहीं करना। इस पर राजन ने कहा कि जी नारद जी महाराज, आप जैसा बोले हैं वैसे ही मैं करूंगा। इस पर नारद जी महाराज के कहे अनुसार वह जो बेचारा राजन है वह राजन गए और जा करके वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करते हुए बोले कि हे वशिष्ठ महाराज प्रणाम, तथा विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किए तो विश्वामित्र जी जो महाराज हैं क्रोध से आग बबूला हो गए और क्रोध में उठ करके बोले कि हे राम, अगर इस पापी राजन का संध्या का सूर्यास्त तक वध तुमने नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश मैं कर दूंगा, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। तब राम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रतिज्ञा लिए कि हे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज, कल सूर्यास्त के पहले इस राजन का मैं अवश्य वध करूंगा, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। इतना राम जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया है। दूसरी बात, जब राजन ये सुने कि अब मेरा प्राण पखेरु उड़ने वाला है, राम जी ने क्योंकि स्वयं प्रतिज्ञा की है और राम जी की प्रतिज्ञा मैं जानता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इतना सोच करके वह राजन जो है बेचारा नारद जी के पास आकर के बोला कि हे नारद जी महाराज, आपने मुझे कैसे फंसा दिया, अब तो मेरा प्राण भी जाने वाला है। तब नारद जी महाराज ने उस राजन को कहा कि हे राजन, तुम डरो मत, तुम जाके सीधा सीधा माँ अंजना की शरण लो। हनुमान जी महाराज के माता जी श्री अंजना माता का शरण लो। राजन बेचारा माता अंजना के पास गई और अंजना के पास जाकर के बोली कि हे माँ अंजना, मैं आपके शरणार्थी हूँ, आपका शरण ग्रहण करने आया हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना शरण में स्थान दीजिए। तब माता
अंजना बोली कि हे पुत्र, सदा सुखी रहो, सदा सुखी भव, सदा दीर्घायु भव। तब राजन ने बोला माता अंजना को कि हे माँ अंजना, मेरा तो मुझे श्री राम जी ने कल संध्या से पहले प्राणदंड देने की प्रतिज्ञा की है और आप मुझे दीर्घ आयु देने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो कृपा करके यह कैसे संभव हो पाएगा। इस पर अंजना माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। इधर जब संध्या कालीन हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा से निवृत्त होकर के जब घर लौटे, तो हनुमान जी महाराज से अंजना माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कुछ मांगू। तब हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि हे माँ, मैं कब से सोचता था कि आप मुझसे कुछ तो मांगो। मैंने कुछ ना कुछ सबको दिया, लेकिन आप मेरे से कुछ तो मांगो, मैं कुछ तो काम आ सकूं आपका। आप कुछ तो मांगो माँ, आप कुछ तो मांगो। अगर आप कहो तो यह प्राण भी मैं आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। तब माता अंजना ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी प्राण नहीं मांग रही हूँ। एक राजन मेरे द्वार पे आया है और वह अपने प्राणदान मांग रहा है, क्योंकि किसी ने उसको कल संध्या से पहले प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है। तो इतनी छोटी सी बात माँ, ऐसे करके हनुमान जी महाराज बोले, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस राजन का प्राण आपने बचाने का संकल्प लिया है, उस राजन को मैं अवश्य बचाऊंगा। अब देखिए, इधर प्रभु श्री राम जी ने उस राजन का प्राण लेने का प्रतिज्ञा संकल्प कर लिया और इधर हनुमान जी महाराज ने उस राजन का प्राण बचाने का संकल्प कर लिया। इधर क्या हुआ, जब अंजना माता से हनुमान जी ने पूछा कि वह राजन कहाँ है माँ, तब अंजना माता ने कहा कि पुत्र, वो वहां जाकर के बगीचे में जाकर के बैठा है। हनुमान जी महाराज जाकर के देखे कि हे राजन, तुम डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरे मैं उस राम का सेवक हूं जो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चई आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर मेरी माँ ने संकल्प लिया है तुम्हें बचाने का, तो मैं अवश्य ही तुम्हें बचाऊंगा। इधर राजन बेचारा डर रहा है कि मैं नाम बताऊं भी तो हनुमान जी को कैसे बताऊं, किस तरह से बताऊं कि जिन्होंने प्राण मेरे लेने का संकल्प किया है वो इनके प्रभु जी हैं। अंत में राजन जो बेचारा उनके नाम को बताते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपने मुझे बचाने का संकल्प लिया है और आपके प्रभु श्री राम जी ने मेरे प्राण दल लेने का संकल्प लिया है। इधर हनुमान जी महाराज आश्चर्य होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और रात भर चिंतन करने लगते हैं। रात भर चिंतन करते हैं। राजन अपने घर के राजन जो है अपने घर को चले जाता है और रात भर चिंतन करने में हनुमान जी महाराज बैठ जाते हैं। सुबह होते ही वह राजन को बोलता है कि जा तू सरयू तट पर, और सरयू तट पर जाकर के मैं जैसे कहूं वैसे तू कहते रहना। इधर हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पास सवेरे सवेरे प्रातः काल में पहुंचते हैं। अब प्रातः काल में पहुंच करके श्री राम जी से वंदन अभिनंदन करते हैं कि हे प्रभु, आज मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने माँ के साथ में रहना चाहता हूँ। मैं आज एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। राम जी बोले, बस इतनी सी बात हनुमान, जाओ आज तुम आराम करो करके हनुमान जी महाराज को राम जी महाराज ने छुट्टी दे दिया। इधर विश्वामित्र जो है राम जी महाराज को आदेश देते हैं कि हे राम, आज सुबह हो गए प्रातः काल, धनुष बाण तू उठा और उस राजन को मुक्ति दे के आ। जैसे ही सरयू तट के किनारे वो राजन बैठा था, हनुमान जी महाराज को आते हुए देखा तो वो राजा गदगद हो गया और गदगद होने के बाद बोला कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा से क्या मेरा प्राण बच जाएगा? तो राजन को बोले, नहीं नहीं, अभी मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज आएंगे और राम बाण लेके आएंगे। मैं तुमको
तुम जैसा बोलता हूँ तुम वैसी करना। इधर राजा के मुख में, राजा के हरिओम, राजा के कान में हनुमान जी ने मंत्र फूंक दिया और राजन गाने लगा, सिया राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय 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 राम, जय 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 राम जय 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 राम, जय 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 राम जय 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 राम, जय जय राम जय 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 राम, जय जय राम जय 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 राम। इधर राम जी महाराज घोड़े पे सवार होकर के धनुष बाण लेकर के पहुंचे और राजन को देखे जैसे धनुष बाण चलाना चाहिए तो वो तो राम जी का उनका स्वयं भजन कर रहा था, तो राम जी से उनको मारा नहीं गया। राम जी महाराज फिर से लौट करके वापस आ गए, विश्वामित्र को बताए कि हे गुरुदेव, वो तो भगवान की भक्ति में लीन है, उसे मैं प्राण दंड दूं तो कैसे दूं। तब विश्वामित्र ने कहा, इस बार तुम शक्ति बाण लेके जाओ। राम जी ने वैसे ही किया। हनुमान जी ने इधर राजन के कान में फिर से मंत्र फूंक दिया कि देख राजन, इस बार मेरे प्रभु आएंगे तो शक्ति बाण लेकर के आएंगे। तो शक्ति बाण उनके कान में फूंक दिया मंत्र का। इधर जो राजा है वह राजा गाने लगा जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के कि राम सिया राम जय जय राम, सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोहि सुध लीनी, मैं कब से ना हरियारू। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। अब राम जी महाराज जैसे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि अरे ये तो शक्ति अर्थात सीता जी का भी नाम जप कर रहा है। तब राम जी महाराज बाण उस पर चला नहीं पाए, फिर से वापस लौट आए। फिर से वापस जब लौटे तब देखे कि अब तो इसको मारना मुनासिब नहीं है। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, तुमसे यह नहीं मर पाएगा, तो मैं अब धनुष बाण लेके जाता हूँ, मैं उस दुष्ट राजा को मुक्ति दे के आता हूँ। तब राम जी महाराज बोले कि हे गुरुदेव, आप चिंता ना कीजिए, मैं इस बार प्रलय बाण लेकर के जाता हूँ। इधर हनुमान जी जान गए और हनुमान जी जब जाने तो राजा के कान में कहा कि देख राजन, इस बार मेरे प्रभु प्रलय बाण लेकर के आ रहे हैं और तुम प्रलय बाण का भजन करना शुरू कर दो। तब राजा ने भजन करना शुरू कर दिया कि राम सिया राम जय जय राम, सिया राम, राम जय राम हनुमान जय राम, हनुमान जय राम, हनुमान जय राम हनुमान, राम सिया राम जय राम हनुमान, राम सिया राम जय राम हनुमान। अब इधर जैसे ही राम जी महाराज ने धनुष ताना राजा को मारने के लिए, मन में विचार आया कि मेरा तो एक ही भक्त है और मेरे भगत का भक्त ये बना हुआ है, अगर मैं मेरे भगत के भगत को मार दूंगा तो मुझ पर लोग क्या कहेंगे, हनुमान जी भी क्या कहेंगे। ये सोच करके राम जी महाराज के हाथों से धनुष बाण छूट गया। इधर प्रातः काल से ही राम जी महाराज विश्वामित्र के कहे अनुसार सुबह से सरयू के किनारे, इधर राजमहल में, इधर सरयू के किनारे आसपास इधर उधर कर रहे हैं। तो क्या अयोध्या के लोग चुप बैठे होंगे? सबके सब में मंत्रणा शुरू हो गई कि राम जी महाराज क्या कर रहे हैं, और राम जी महाराज को क्या हुआ है, राम जी महाराज कैसे कर रहे हैं। सबको पता चला कि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया है कि उस राजा को मारने के लिए। तब जाकर के पता चला, सबके सब ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप यह जो जिद है आप अपना जिद त्याग दीजिए, कृपा करके हमारे प्रभु असमंजस में हैं कि वह करें तो करें क्या और करें तो ना करें क्या, इसलिए यह आप अपना जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि वह असमंजस की स्थिति में है कि कभी राम बाण जलाने जा रहे हैं तो राम जी का जप कर रहे हैं, कभी शक्ति बाण चलाने जा रहे हैं तो शक्ति राम का जाप कर रहे हैं वो राजा जो है, और कभी प्रलय बाण लेके जा रहे हैं तो हनुमान जी, राम जी तथा सीता माता जी का जप कर रहे हैं, इसलिए आप अपना जिद छोड़ दीजिए। इधर सरयू तट के किनारे सबके सब विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि सहित सबके सब पहुंचे और वशिष्ठ राम जी को समझाने लगे कि हे राम, तुम इस राजा को अब छोड़ दो, मैंने
मुझे उसकी प्राणदंड नहीं चाहिए। ऐसा करके विश्वामित्र जी ने उसे कहा। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और नारद जी जब आए तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, ये छोटी सी लीला मैंने इसलिए रची थी क्योंकि मैं जानना चाहता था कि राम नाम में कौन बड़ा है। हाँ, कि राम नाम में कौन बड़ा है। आप आज प्रभाव भी देख लिया, क्योंकि प्रभु अभी तो त्रेता युग चल रहा है तो आपकी दर्शन सबके सब कर पा रहे हैं, क्यों? लेकिन कल के समय अगर कलयुग रहेगा तो आपके नाम के प्रभाव से, आपका नाम का जप करके ही लोग भवसागर को पार करेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ छोटी सी कहानी गढ़ी थी। प्रभु कृपा करके मुझ पर नाराज मत होइएगा। तब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए और नारद जी को आशीर्वाद दिए, और राम जी महाराज भी प्रसन्न होकर के नारद जी को आशीर्वाद प्रदान किए। तो क्या कहा जाता है इसलिए कि चार वेद युग चार वेद व्यापक नाम प्रभाव, कलयुग सागर तरण को नाम सुरक्षित नाम, नाम का तुरंत प्रभाव। इसीलिए कलयुग में नाम का तुरंत ही प्रभाव मिलता है। क्या कहा जाता है कि सतयुग से हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर युग में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ किए से, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा। क्या कहते हैं? ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण कियो बस सच्चे ही ऐसे, कलयुग में हरि कीर्तन प्रिय श्रिया, सदगति दे बस नाम लिए से, सबसे सहज कलिकाल की जिसने, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। तो इसीलिए राम जी का नाम सबसे बड़ा चमत्कारी तथा सबसे बड़ा प्रभावशील है। अच्छा लगा हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा ऑल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए, हमारे अमृतम टीवी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव।